नमस्कार, आप देख रहे हैं आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल और हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड का चौथा अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं जो संस्कृत खंड, ये हमारे बोर्ड पेपर में खंड बाग में पूछा जाता है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आती है। जो इसका संदर्भ होता है वो पूरे अध्याय के लिए, पूरे पाठ के लिए एक ही होता है। तो ये जो पूरा अध्याय है, इसका जो संदर्भ होगा वो हम आपको बता रहे हैं और ये हर पैराग्राफ के लिए वही होगा। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये जो संदर्भ है, ये हमारे इस पूरे पाठ के हर पैराग्राफ के लिए यही प्रयुक्त होगा। तो चलिए, आइए आज प्रारंभ करते हैं। हम संदर्भ के साथ साथ प्रसंग भी लिखते हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इसका प्रसंग क्या होगा जो इसके बारे में लिख दिया गया है। तो इसका सारांश क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश में एक ग्रामवासी की चतुरता के बारे में बतलाया गया है। ये इसका प्रसंग है। आइए अब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एकदा एकदा एक बार बहवह बहुत सारे जनाह लोग धूमयानम अर्थात धुएं का यान, धुएं की गाड़ी, रेलगाड़ी में आरूढ़ सवार होकर के, चढ़ करके नगरम नगर की प्रति ओर गच्छन्ति जा रहे अस्म थे। एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु उनमें तेषु कुछ केचित कुछ ग्रामीणा ग्रामीण थे, ग्रामवासी थे, और केचित च और कुछ नागरिका नगरवासी आसन थे। उनमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी थे। मौनम स्थितेषु मौन की स्थिति में, अर्थात वहां शांति बनी हुई थी। तो उस शांति में तेषु उनमें से एक नागरिका नगरवासी ने ग्रामीणान ग्रामवासी का उपहास उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए अकथयत कहा, बोला। तो कह रहे हैं कि वहां पर मौन की स्थिति में, शांति की स्थिति में उनमें से एक नगरवासी ने ग्रामवासी का उपहास उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए कहा। क्या कहता है? कहता है ग्रामीणाः गांव वाले, ग्रामवासी, अद्य अपि आज भी, पूर्ववत पूर्व की भांति, प्राचीन समय की भांति, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञानः च और अज्ञानी संति है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांववासी जो है वो आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। न तेषाम तेषाम न तो तेषाम उनका विकास अभवत हुआ है, न च और न भवितुम हो शक्नोति सकता है। वो हंसी उड़ाते हुए उनका क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रामवासियों का ना तो आज तक विकास हुआ है और ना हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इसको इसका उत्तर भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? कह रहे हैं तस्य उसकी, तादृशम इस प्रकार की, उसके इस प्रकार के जल्पनम वचनों को श्रुत्वा सुन करके, को अपि कोई, चतुर ग्रामीण ग्रामीण अब्रवीत बोला। तो देखिए यहाँ पर एक चतुर व्यक्ति था जो ग्रामवासी था।
देखिए जो चतुर नहीं होते हैं वो झगड़ा करने लग जाते हैं, लेकिन जो होशियार होते हैं वो तर्कों के माध्यम से आंसर करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये तर्कों के माध्यम से उसे नीचा दिखाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तस्य तादृशम, उसकी इस प्रकार के वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत बोला। क्या कहता है? भद्द नागरिक, भद्द नागरिक, हे शब्द नागरिक, हे शब्द नगरवासी, भगवान आप एव ही किंचित कुछ ब्रवीत बोले, आप ही कुछ कहें। यतो ही, क्योंकि भगवान आप ही शिक्षिता शिक्षित, बहुज्ञा चा और बहुत कुछ जानने वाले, बहुत जानकार आस्ति हैं। वो कह रहा है कि ग्रामवासी ने कहा कि हे सभ्य नागरिक, हे सभ्य शहर वाले, आप ही कुछ बोले, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी है। इसीलिए कहा गया है ना, अज्जल गगरी छलकज्जा। देखिए उसको ज्ञान कम है तो अपनी विद्वता साबित कर रहा है, और जो वास्तव में ज्ञानी है वो कितने धैर्य से बातें कर रहा है। तो आगे बात बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इदम आकर्ण, ऐसी बात को यह सुन करके, आकर्ण सुनकर, स वह नागरिका नागरिक, सदर्पम दर्पम घमंड गर्व, सा के साथ घमंड के साथ, गीरवाम अपनी गर्दन को उन्नमय ऊंचा करके, अकथयत कहा, बोला। अब उसने सम्मान दिया तो सम्मान का नाजायज फायदा उठा रहा है, उसे और घमंड आ गया। तो घमंड आ गया तो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इदम आकर नया सुन करके, उसने सम्मान दिया लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। कह रहा है इदम आकर नया सुन करके वह नागरिक, वह नगरवासी घमंड के साथ अपनी गर्दन को ऊंची करके बोला। क्या बोल रहा है? कह रहा है कथिष्यामि, कहूंगा, कहूंगा, परंतु पूर्वम पहले, समय शर्त विधातव्य, निर्धारित कर लें, रख लें। देखिए क्या हो गया, वो और घमंड में आ गया। वो कह रहा ठीक है मैं बहुत जानकार हूं, वास्तव में बहुत जानकार हूं, और इसलिए मैं कोई बात ऐसे नहीं कहूंगा। फिर कैसे कहूंगा? कह रहे पहले शर्त रख लो तब मैं कोई बात बोलूंगा। अब शर्त की बात हो गई, अब आगे क्या कह रहे हैं? तस्य ताम, उसकी ऐसी, वार्ताम, वार्ता को, बातों को, श्रुत्वा सुन करके, सचतुर, वह चतुर, ग्रामीण ग्रामवासी, अकथयत बोला। उसकी ऐसी बातों को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला। अगर होशियार ना होता तो झगड़ा करने लगता, लेकिन देखिए वो बातों के माध्यम से ही अभी प्रसंग आगे बढ़ाए हुए हैं। भो संबोधन के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर हर बार वो भगवान भगवान आप कह रहे हैं, कह रहा है ग्रामवासी नगरवासी को, तो यहाँ भी सम्मान नवस देगा। तो इसलिए भो का तात्पर्य यहाँ पर हम भाई से लगा लेते हैं। तो कहता है भाई, हे भाई, वयम, हम अशिक्षिता, अशिक्षित हैं, हम तो अशिक्षित हैं भाई। भगवान आप चा और आप शिक्षित, आप शिक्षित हैं। हे भाई हम सभी अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, हम बहुत कम जानने वाले हैं। भगवान चा और आप बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ ही जानने वाले हैं। इति एवं, ये है इस बात का ध्यान रखते हुए, यही विज्ञा जानते हुए, यह जानते हुए, इस बात को जानते हुए, अस्मा भी हम समय शर्त कर्तव्य करेंगे, रखेंगे। कह रहा ठीक है हम शर्त रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बहुत कुछ जानते हैं, हम तो अज्ञानी लोग हैं, हमें कुछ आता नहीं। तो जब शर्त रखी जाए तो इस छोटे बड़े को ध्यान रखते हुए शर्त रखी जाए। तो कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखना है। तो फिर कह रहे हैं आगे, वयम परस्परम, हम आपस में प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामा, पहेली पूछेंगे, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भगवान, यदि आप उत्तरम दातुम, उत्तर देने में समर्था न भविष्यति, समर्थवान न भविष्यति नहीं होंगे, यदि उसका
हम जो पहेली पूछेंगे, यदि आप उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भगवान आप 10 रुपए काणी 10 रुपए दास्याति देंगे। यदि जो पहेली का उत्तर आप नहीं दे पाओगे तो आप 10 रुपए दोगे, और यदि वयम हम उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थवान न भविष्यामा नहीं होंगे, यदि हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, तदा तब 10 रुपए काणाम 10 रुपए का अर्धम आधा 5 रुपए काणी 5 रुपए दास्यामा देंगे। यदि आप नहीं बता पाओगे तो 10 रुपए दोगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थवान नहीं होंगे, हम उत्तर नहीं बता पाएंगे, तो 10 रुपए का आधा अर्थात 5 रुपए ही देंगे। क्यों देंगे भाई? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो पहले से ही पता है कुछ नहीं आएगा, हम हारेंगे ही। तो अब इस बात से क्या होता है, देखिए अब दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया है। इसका संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या होगा, इसमें बात क्या की जा रही है, तो अब इसमें पहेली पूछी जा रही है, तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश में नगरवासी और वासी के मध्य पहेली पूछे जाने का वर्णन किया गया है। तो अब आगे क्या है, जब ऐसी बात हो गई तो कह रहे हैं आम। हाँ, कौन बोल रहा है? ये ग्रामवासी जब कह दिया कि इतना लिया जाएगा, तो नगरवासी कह रहा है कि हाँ स्वीकृतः स्वीकार है, मुझे आपकी बात स्वीकार है, आपकी समय जो आपकी शर्त है वो मुझे स्वीकार है। हाँ स्वीकार है, शर्त मुझे शर्त स्वीकार है। इस प्रकार कथिते कहते हुए तस्मिन उस नागरिक ने सग्रामीण उस नागरिक से, उस नगर वासी से सग्रामीण उस ग्रामीण ने, ग्रामवासी ने नागरिकम नगरवासी से अवदत कहा। देखिए क्या है, आम स्वीकृता समय, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, इति कथिते तस्मिन नागरिके, ऐसा उस नगरवासी ने कहा, ऐसा उस नगरवासी ने कहा कि मुझे शर्त स्वीकार है। तब क्या हुआ, सग्रामीणा उस ग्रामीण ने, वह नगरवासी ने उस ग्रामवासी ने नागरिकम नागरिक से, नगरवासी से अवदत कहा। नगरवासी से क्या कह रहा है कि प्रथमम पहले भवान आप एव ही, पहले आप ही पृच्छतु पूछें, पहले आप ही ये पूछें पहली। तो क्या होता है, नागरिकः च और नागरिक तम उस ग्रामीणम ग्रामवासी से अकथयत कहा। जब ग्रामवासी ने कहा कि पहले आप पूछे नगरवासी से, तो उस नगरवासी ने उस ग्रामीण से कहा, गांव वाले से कहा कि तुम ही प्रथमम पृच्छ, पहले पूछो, तुम ही पहले पूछो। इति ऐसा उसने कहा कि तुम ही पहले पूछो। जब उसने कहा तो अब नगरवासी से, तो ग्रामवासी क्या कहता है, इदम श्रुत्वा, इदम यह श्रुत्वा सुनकर, सन ग्रामीण वो ग्रामीण उस गांववासी ने अवदत कहा, युक्तम ठीक है, अहम एव मैं ही प्रथमम पहले पृच्छामि पूछता हूं, पहले मैं ही पूछ लेता हूं यदि आपकी यही इच्छा है तो अब वो पूछता है, क्या पूछता है, अपदो दूरगामी, अपदो बिना पद वाले, बिना पैर वाला है, लेकिन दूरगामी दूर तक जाता है, बस इतना। बोले नहीं और, बोले और क्या, चा और साक्षरो अक्षर वाला है, स अक्षरों से युक्त है, लेकिन न चा और नहीं है पंडिता विद्वान, उसमें अक्षर तो है, अक्षर तो जानता है, अक्षर से युक्त है, लेकिन वो विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है। बोले बस नहीं और क्या, अमुखा, उसके मुख भी नहीं है, उसके मुंह तो नहीं है, लेकिन वक्ता है, बोलता बहुत है। बोले कैसे बोलता है, बोलते एकदम स्फुट वक्ता है, स्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता है। चा और यो जो जानती, जो जानता है, सा उसे, वो जो जानता है उसके बारे में, पंडिता वही विद्वान हो जाता है। वो स्वयं तो विद्वान नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला विद्वान कहलाता है। तो क्या हुआ, कह रहे हैं बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है,
बिना सॉरी, बिना पैर वाला है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है, मुंह नहीं है लेकिन बहुत स्पष्ट बोलता है, और जो इसको जानता है वो विद्वान कहलाता है। अब जब उसने ऐसे कहा उसके बाद कह रहा है अस्या, इसका उत्तरम उत्तर ब्रवीत कहिए भगवान आप। गांव वाले ने कहा कि अब आप इसका उत्तर बताइए। उसके ऐसे कहने के बाद देखिए अभी दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ होता है, इसमें भी संदर्भ वही होगा। प्रसंग क्या होगा, इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामवासी की पहेली का शहरवासी द्वारा, नगरवासी द्वारा उत्तर न दिए जाने का वर्णन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है नागरिक बहुकालम, नागरिक नगरवासी ने बहुत समय तक, बहुत समय यावत तक अचिंत्यत सोचता रहा। नगरवासी बहुत समय तक सोचता रहा, परंतु प्रहेलिका यह पहेली का उत्तर उत्तर दातुम देने में समर्थवान न भवत नहीं हुआ। नगरवासी बहुत समय तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थवान न हो सका, पहेली का उत्तर नहीं बता सका। अतः ग्रामीणम अवदत, ग्रामीण बोला अहम अस्याह प्रहेलिकायाह, वो फिर ग्रामवासी से क्या बोलता है कि अहम मैं अस्याह इस प्रहेलिकायाह पहेली का उत्तरम उत्तर न जानामि नहीं जानता हूं। उसने कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं, तो इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण ग्रामवासी ने अकथयत कहा, यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा यदि भगवान, यदि आप उत्तरम न, उत्तर नहीं जानते हैं, तरही तो ददातु दीजिए 10 रुपए काढ़ी, अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दीजिए। अतः म्लान मुखेन, अतः मलिन मुख से, अब उसको बुरा लग गया, हार गया, बहुत बड़ा बनता था 30 मार का, लेकिन हार गया, नहीं बता रहा है, तो उसका मुख मलिन हो गया, गिर गया, लटक गया। नागरिकेण, उस नगरवासी ने समयानुसारम, शर्त के अनुसार 10 रुपए का, 10 रुपए दत्तानी दे दिए। जब वो हार गया तो मलिन मुख से उसने मुंह लटका करके 10 रुपए का 10 रुपए दे दिया, लेकिन चेहरे से उसे समझ में आ रहा था ये जो हारा है ये इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे क्या है, अगले ये फिर नया पैराग्राफ है, इसमें भी संदर्भ वही होगा। प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग ये होगा कि जब प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामवासी की पहेली का उत्तर न दे पाने के कारण नगरवासी के लज्जित होने के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी क्या होगी। पुनः फिर से ग्रामीण अब्रवीत, ग्रामीण बोला, ग्रामवासी बोला इदानीम, अब इस समय, अब क्या करो, उसके आगे कह रहे हैं अब क्या होगा, तो कह रहा है भगवान आप पृच्छत पूछें। क्या कह रहा है, ग्रामवासी फिर से बोला कि अब आप पूछें पहेलिकाम, पहेली, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन, दंड देने से, खिन्ना, नाराज, दुखी, खिन्न हो गया था वो नगरवासी, तो दंड देने से खिन्न नागरिक नगरवासी बहुकालम, बहुत समय तक विचार सोचता रहा, न कांचित, किंतु नहीं, किंतु कोई भी नहीं पहेलिकाम, पहेली स्मरत, याद कर सका। नागरिक नगरवासी बहुत समय तक तो सोचता रहा किंतु कोई पहेली स्मरण न हुई, उसे न याद आई, तो अतः इसलिए अधिकम लज्जमान, अत्यधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत, कहा, बोला। जब उसे नगरवासी को कोई पहेली न याद आई तब वो लज्जित हो गया। अब क्या कहता है, स्वकीयाह प्रहेलिकायाह, स्वकीयाह अपनी प्रहेलिकायाह पहेली का
त्वमेव तुम ही उत्तरम ब्रूहि, उत्तर कहो। वो तो कुछ पूछ नहीं सकता है, तो कह रहा ठीक है मुझे तो नहीं आ रहा, मन में उसने सोचा। अब उसे कह रहा है कि भाई अब आप जो पूछे थे मैं नहीं बता पाया, 10 रुपए दे दिया हूं, तो 10 रुपए के बदले जो पहले पूछा था उसका आंसर तो दे दो। तो कह रहा है कि तुम्हें अब अपनी पहेली का उत्तर बता दो, कह दो। तदा स ग्रामीणा, तदा तब स वह ग्रामीणा, उस ग्रामीण ने विहस से हंस करके स्व अपनी प्रेलिका या पहेली का सम्यक ठीक उत्तरम उत्तर अवदत कहा, बोला। तो कह रहे हैं कि तब वह ग्रामीण, उस ग्रामीण ने हंस करके अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला, ठीक उत्तर कहा, बताया। क्या? पत्रम इति, पत्र इस प्रकार से वो चिट्ठी है, पत्र है। कैसे है? यतो ही, क्योंकि इदम यह पदेन पैरों के बिना भी, बिना आप बिना भी दूरम याति, दूर तक जाती है। कह रहे हैं देखो ये जो पत्र है ये क्या करता है, बिना यह बिना पैरों के, पदेन पैरों के बिना, आप पैरों के बिना भी दूर में आती, बहुत दूर तक जाती है। अक्षर ही, अक्षरों से युक्तम अपि, युक्त होने पर भी, उसमें अक्षर तो होते हैं, न पंडिता, लेकिन वो विद्वान नहीं होती। चिट्ठी को कोई विद्वान पंडित मानता है? नहीं मानता, तो वो नहीं होती, भवती नहीं होती। एतस्मिन एव काले, अब इसी समय, एता अस्मिन एव, एव ही अस्मिन इसी, एता इस प्रकार, मतलब इसी काले समय, ठीक उसी समय, तस्य उस ग्रामीण से, ग्रामवासी का, ग्राम गांव, आगता आ गया। अब ऐसी बात होते होते वो उस गांव वाले का गांव आ गया। स वह विहसन, हंसते हुए, रेल यान से और तीर उतर कर स्वग्रामम, अपने गांव की प्रति ओर अचलत चला गया। वह हंसते हुए रेल से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका, नागरिक नगरवासी, लज्जिता, लज्जित होकर के, शर्मिंदा भूतवा होकर के, पूर्ववत पहले की तरह, तूष्णीम शांतिपूर्वक, चुपचाप, अतिष्ठत बैठ गया। अब क्या कह रहे हैं कि नागरिका लज्जित होकर के, नगरवासी लज्जित होते हुए पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिण, सभी यात्री, वाचालम तम, तम उस वाचालम, बहुत बोलने वाले बातूनी, नागरिकम नगरवासी को दृष्टवा देखकर अहसन, हंसने लगे। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तदा तब स नागरिका, वह नागरिक, उस नगरवासी ने अनुभवत, अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि यत की ज्ञानम, ज्ञान सर्वत्र संभवती, सभी जगह संभव है, ज्ञान कहीं पर भी मिल सकता है। आप उसको किसी सांचे में, खांचे में फिट नहीं बांध कर सकते, रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। तो ज्ञान कहीं पर भी संभव हो सकता है। ग्रामीणा, गांव वाले, आप भी कदाचित कभी नागरिकेभ्य, नगरवासियों से प्रबुद्ध तराह, विद्वान, ज्यादा ज्ञानी भवंती होते हैं। कह रहे हैं कि गांव वाले भी कभी कभी, गांव वाले भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार से आज का चौथा पाठ जो है प्रबुद्धो ग्रामीण, चतुर ग्रामीण, समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आती होंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद लग रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें देखिए, खूब मन कर लगा करके पढ़िए, क्योंकि हमें बोर्ड पेपर में अच्छे अंक भी लाने हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।